हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शिव महापुराण के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते रहें। तो बोलो हर हर महादेव। तीसरा अध्याय। इस प्रकार शिवदूतों के वचन सुनकर देवर्षि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि जब भगवान विष्णु ने नारद मुनि का जो मुख था वो वानर का बना दिया था, क्योंकि उनको अभिमान हो गया था और वो अपने विवाह की जिद के लिए भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे अति सुंदर बना दीजिए। तो ये भगवान की लीला है। उन्होंने उनको उनके अभिमान को बताने के लिए उनके साथ ये छल रचा था। तब वानर जब अपना प्रतिबिंब देखता है कि वो वानर जैसा मुख हो गया तो वो क्रोध से भर गया। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को शाप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इस कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। शाप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवर्षि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो न कितने क्रोध हुए। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उनके क्रोध का कोई वार पार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को विश्व मोहिनी के साथ बैठे हुआ देखा। देवर्षि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग में घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़ी छलियां हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जालंधर के साथ छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणो मदिरा दे दी थी और उनका अमृत कलश छीन लिया था। और जालंधर के साथ भी यही किया और उसी की पवित्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कभी झूठ नहीं हो, मैं जो शाप दूंगा वह कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होंगे और उसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे जिस प्रकार से स्त्री कलेश में तुमने मुझे दुखी किया है। तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग से दुखित रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर यह शाप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु की माया ने देवर्षि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया और भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी का माया द्वार लुप्त हुआ ज्ञान। फिर वह आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि ये मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। मैं अपने आप में नहीं था। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको शाप दे डाला। अब मुझे घोर नरक में पड़ना पड़ेगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए। हे दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम सहित कंठ से लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद, जो तुमने भगवान श्री शंकर का कहा न माना, यह सब उनका परिणाम है। वे पार ब्रह्मा सच्चिदानंद तव नज और तुमसे परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊं। इसलिए
अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो, उनकी दया के बिना परम पद को प्राप्त नहीं होंगे। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे शाप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर से प्रिय कोई नहीं, इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी जाओ और वहाँ जाकर समस्त समयों को त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुर में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवर्षि नारद वहां से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वही दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने की स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले, रुद्रगणों, श्री शंकर को माया से मोहित होकर मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, अतएव तुम्हें शाप का फल तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी, अब मुझे भगवान शंकर के अन्य चरित्रों के सुनने की अभिलाषा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप से आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल वह सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्त को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के चरित्र को मुझे सुनाइए। इति तीसरा अध्याय समाप्त। हम अगली वीडियो में चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप मेरे चैनल पर अन्य व्रत कथाएं, सप्तवार व्रत कथाओं का श्रवण भी कर सकते हैं और मेरे चैनल पर आप गरुड़ पुराण के अध्यायों का भी श्रवण कर सकते हैं। बोलो नमः शिवाय।